हेलो गाइस, वेलकम टू सक्षम कुमार इंग्लिश एकेडमी फ्रेंड्स। तो आज के हम लोग करने वाले हैं अपनी जो टॉप 100 सिनोनिम्स की सीरीज चली हुई थी, उसी का शायद पार्ट 5 है या 6 होगा मेरे ख्याल से। खैर जो भी पार्ट हो, हमें तो लाइन से करना है और काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना कि बस इतना 100 करके छोड़ दिया। तो एग्ज़ाम में क्योंकि सिर्फ अपने को जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये 100 तो करेंगे, इसके साथ मेरे पास पूरे 500 है, तो मैं आपको सारे करवाऊंगा लगभग, है ना। इस सीरीज़ के बाद एक और अपन स्टार्ट करेंगे। फिलहाल चलो देखते हैं, इसमें अभी जो वर्ड्स अपने पास दे रखे हैं उन सभी वर्ड्स को करते हैं, अच्छे से समझते हैं उनमें क्या है मीनिंग, है ना, सारी चीज़ें। देखो फर्स्ट वर्ड। अच्छा, इससे पहले जो भी लोगों ने नहीं देख रखा होगा तो जाकर के देख लेना। इससे पहले भी कई सारी पार्ट्स मैंने डाले हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो अपना है वो दे रखा है कैप्शन। कैप्शन यानी होता है टाइटल, ठीक है। इसको कहते हैं शीर्षक। ये पता है बड़ा बेसिक सा वर्ड है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी अपनी। एग्जॉटिक। एग्जॉटिक यानी क्या हो जाता है, देखो एग्जॉटिक मीन्स होता है असाधारण। जैसे कोई चीज़ जो होती है वो असाधारण रहती है, उसे एग्जॉटिक बोलते हैं। इसी से एक रिलेटेड है, वो होता है इसेंट्रिक, है ना। क्या होता है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक यानी क्या हो जाता है, अजीब जो होता है उसको कहते हैं इसेंट्रिक। इसी को हम लोग कहते हैं असभ्य भी कहते हैं, है ना। ये इसेंट्रिक का बता रहा हूँ मैं, ये अनकॉमन तो ये अलग हो गया, ठीक है, और ये असभ्य जो होता है ये अलग हो गया। इसी के साथ अच्छा इसके मैं लिखवा देता हूँ आपको। फिलहाल चलो, अच्छा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अपने पास जगह हो जाएगी फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक यानी होता है असाधारण, इसी को कहते हैं अनकॉमन, ठीक है। और इसी से मुझे एक याद आया, वो है क्या होता है वो इसेंट्रिक जो मैंने बोला, है ना। इसेंट्रिक यानी क्या हो जाता है इसेंट्रिक, ये होता है असभ्य व्यक्ति होता है एकदम, है ना, जिसको कोई भी बैठने उठने का, कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं होता है, वो होता है असभ्य, ठीक है भाई। और इसी को हम कहते हैं अनसिविलाइज्ड। क्या कहते हैं, अनसिविलाइज्ड, है ना। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, अनसिविलाइज्ड। जेड आएगा अनसिविलाइज्ड, ठीक है। एस नहीं आएगा, जेड आएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये हो गया। ये जो मैंने लिखा है इसको लिख लेना साथ के साथ, ठीक है। तो एक देखो क्या लिखा है, जीजन दे रखा है, इसका मतलब होता है बोर करना, ठीक है। क्या होता है सीडेट। और इसी के साथ इसी का एक और सिनोनिम होता है डल एंड बोरिंग। क्या होता है, डल एंड बोरिंग हो जाता है, डल एंड बोरिंग। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, डल एंड बोरिंग। ये क्या होता है सीडेट का, ठीक है भाई। जीजन बोर करना, सीडेट करना, डल एंड बोरिंग। एक दे रखा है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस यानी होता है सन की, इसको कहते हैं विम्सिकल और इसी को कहते हैं फिकल। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सिनोनिम्स हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। विम्सिकल भी होता है और फिकल ये होता है सन की आपका, ठीक है। कैप्रिशियस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या वर्ड यहाँ पे दे रखा है। ये है ब्लिक। ब्लिक यानी होता है भद्दा, है ना, डार्क एंड डल होता है, ये होता है ब्लिक आपका। इसको भी याद रखेंगे, ब्लिक यानी होता है डार्क एंड डल। इम्पेरियल। इम्पेरियल क्या होता है, इम्पेरियल होता है अमीर, रॉयल कहते हैं जिससे, ठीक है। इम्पेरियल ये होता है रॉयल, ठीक है। कुछ वर्ड्स बहुत बेसिक से हैं, आपने बहुत ज़्यादा सुन भी रखे होंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बेसिक वर्ड क्यों करवा दिया गया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वर्ड बेसिक हैं, जो आए हुए हैं वो भी हैं, और जो नहीं आए हुए हैं, एक तो पहली चीज़, सारे के सारे आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जितने भी हैं PYQ हैं। तो इसमें कोई सोचना नहीं है, जिन लोगों ने पेपर दे रखा है उन्हें पता होगा। एक दे रखा है हैंडी। हैंडी यानी होता है सुविधाजनक जो होता है ना, उसी को कहते हैं कन्वीनियंट। कन्वीनियंट यानी होता है कोई चीज़ आपकी एकदम सुविधाजनक होती है तो वो आपकी कैसी कन्वीनियंट हो जाती है। अच्छा, ये जो सीरीज़ है हमारी, ये पूरी जो सिनोनिम्स की सीरीज़ है, ये जो अभी एक करंट एग्ज़ाम है SSC CGL, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट भी जो लगा हुआ है, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट जो लगा हुआ है। और इसी के बाद अभी जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है जो कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में होंगे, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोई ये नहीं है कि भाई ये इंग्लिश है तो बस ये सिनोनिम्स इसमें नहीं पूछेगा। मैं पहले भी अपनी कई सीरीज़ में कह चुका हूँ ये बात, कि इंग्लिश आपके जो नोटिफिकेशन में ऐसा लिख कर के आता है, भैया इंग्लिश टॉपिक, और इसके अंदर हम पूछेंगे आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कई सारे टॉपिक हो देते हैं। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ तो सिनोनिम्स लिख दिया। अब उसने ये नहीं लिखा है कि भाई साहब CHSL में जो सिनोनिम मैंने पूछ रखा है वो मैं आपके एग्जाम में नहीं पूछूंगा। उसने ऐसा नहीं बोला कि जो CGL में जो सिनोनिम्स आए थे वो हम आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो इस भ्रम से बाहर आ जाना जितना जल्दी हो सके, ठीक है। एक दे रखा है इम्प्रॉम्प्टू। अच्छा ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, इम्प्रॉम्प्टस होता है ये, इम्प्रॉम्प्टस, है ना। इम्प्रॉम्प्ट, इम्प्रॉम्प्ट होता है या इम्प्रॉम्प्टस होता है मेरे ख्याल से, हाँ। तो ये होता है बिना तैयारी के, इसी कहते हैं विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टस क्या होता है, बिना तैयारी के, तो ये होता है आपका विदाउट प्रिपरेशन। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे,
ठीक है भाई। एक देखो दे रखा है वैंक्विस्ड। वैंक्विस्ड यानी हो जाता है हार मान लेना या डिफीट हो जाना, ये होता है वैंक्विस्ड। ठीक, वैंक्विस्ड यानी हार मान लेना या हार हो जाना, डिफीट हो जाना। विडल, विडल यानी क्या होता है? चापलूस। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो इसको मैं थोड़ा सा, रुको एक सेकंड एडजस्ट करके फिर आपको दिखा। चलिए ठीक है, तो भाई ये मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर लिया था। विडल, विडल यानी होता है चापलूस। चापलूस यानी हो जाता है, देखो फॉनिंग, टोडी, कोक्स, कैजुअल, एडुलेशन। इसी का एक और लिख लो आप लोग यहीं पे साथ के साथ, एक होता है ब्लेंडिशमेंट, है ना? क्या होता है? ब्लेंडिशमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई ये ब्लेंडिशमेंट, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लेंडिशमेंट, हो गया ये, है ना? ये तो फॉनिंग, टोडी, कोक्स, कैजुअल, एडुलेशन, ब्लेंडिशमेंट और विडल, ये सारे के सारे एक ही वर्ड है ना? सबका मतलब जो सिनोनिम्स है सारे, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है वेलिएंट। वेलिएंट यानी होता है बहादुर, इसी को ब्रेव कह देते हैं। वेलिएंट यानी होता है बहादुर, इसी को हम ब्रेव कहते हैं। प्लायंट, प्लायंट यानी होता है बात मानने वाला, है ना? वो होता है ओबीडियंट। एक ओबीडियंट जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? आपकी बात मानने वाले, प्लायंट होते हैं ना, जो आप उन्हें एक बार में कहना आपका सुन लेने वाले। होलसम, होलसम यानी होता है स्वस्थ, इसे कहते हैं हेल्दी, हेल्दी व्यक्ति। और हेल्दी से ही एक और याद आया मुझे, मैं वो बता देता हूँ आपको। हेल्दी के बगल में आप एक लिख लेना स्टालवार्ट, है ना? क्या होता है? स्टार नहीं है, स्टाल है। ठीक है, इसी के बगल में आप लिख लेना स्टालवार्ट, स्टाल वार्ट। ये भी हेल्दी के लिए आता है स्टालवर्ट। ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट यानी होता है जिद्दी होता है ना? इसी को एडमेंट कहते हैं, स्टबर्न कहते हैं, अनयील्ड कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्ड्यूरेट भी, ये भी आप लोग याद रखना। उधर थोड़ा सा कट रहा है, वो अनयील्डिंग है। ठीक है, क्या है? अनयील्डिंग, ये आप लोग याद रखना। ऑब्ड्यूरेट हो गया, एडमेंट हो गया, स्टबर्न, अनयील्ड हो गया। ये एल के बाद है आपका DING, है ना? अनयील्डिंग। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना। तो ये हो गया आपका एक दे रखा है डाइवल्ज। डाइवल्ज यानी होता है, ये होता है आपका रिवील करना, डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को उजागर करना, है ना? तो ये हो जाता है किसी चीज़ को जब आप उजागर करते हैं तो ये कहलाता है आपका रिवील, डिस्क्लोज करना। रिवील बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का उल्टा हो जाता है कंसील। कंसील यानी हो जाता है छुपा लेना, किसी चीज़ को जब आप छुपाओगे तो वो कंसील हो जाएगा। देखो अब बोलते हैं ना कि एंटोनिम्स क्यों नहीं हो रहा है, एंटोनिम से कैसे नहीं होंगे तो कैसे याद होगा? देखो आपने जब सिनोनिम्स कर लिए ना तो एंटोनिम अपने आप पता चल जाएगा। ये रिवील है, रिवील यानी होता है उजागर करना, किसी के सामने किसी को कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, बता देना। तो उल्टा याद आ गया मुझे कि कंसील यानी छुपाना होता है। तो जब एक बार आपने पूरे सिनोनिम्स पढ़ लिया तो एंटोनिम्स अपने आप मीनिंग निकालेगा उसका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एब्रोगेट, एब्रोगेट होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, ये होता है एब्रोगेट। सॉरी, एब्रोगेट, हाँ सही है, एब्रोगेट होता है। फॉरसेक होता है त्यागना, किसी को त्यागना, अबंडन हो जाता है फॉरसेक, त्यागना। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस यानी होता है खतरा, इसको कहते हैं डेंजर। परनीशियस, परनीशियस होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल वाला और लिख लो, है ना? एक होता है हार्मफुल, क्या होता है? हार्मफुल। ठीक, एक होता है इंजूरियस, एक होता है इंजूरियस। ये हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, ये सारे के सारे सिनोनिम्स है। ठीक है भाई, इधर दे रखा है चाइल्डिश। चाइल्डिश यानी होता है मूर्ख, इसे कहते हैं फुलिश कहते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार फटाफट रिवीजन लगाते हैं तेजी से, और फिर उसके बाद अपनी ये वाला जो अपना स्लाइड है ये हो जाएगी कंप्लीट। ठीक, क्या बताया मैंने? सबसे पहला वर्ड कैप्शन। कैप्शन होता है शीर्षक, शीर्षक हो गया, ये हो गया आपका टाइटल। एग्जोटिक हो गया, असाधारण हो गया, अनकॉमन हो गया। जीजन हो गया, बोर करना, सीडेड। कैप्रिशियस, सनकी, विम्सिकल, फिक्कल कहते हैं इसे, है ना? और इसी को अनस्टेबल भी कहते हैं, अनस्टेबल, इसी को अनस्टेबल भी कहते हैं, याद रखना। ये कैप्रिशियस को अनस्टेबल भी कहते हैं। ब्लिक होता है भद्दा, डार्क एंडल। इम्पेरियल हो जाता है अमीर, रॉयल कहते हैं जिसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो आगे, अगला अगला हैंडी हो जाता है सुविधाजनक, कन्वीनियंट होता है। इम्प्रॉम्प्ट होता है बिना तैयारी के, विदाउट प्रिपरेशन। वैंक्विज्ड हो जाता है डिफीट करना। विडल होता है चापलूस, फॉनिंग, टोडी, कोक्स, कैजुअल, एडुलेशन, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट यहाँ लिखा नहीं है, मैंने आपको लिख के दिखाया था इस जगह पे। ठीक है, तो लिख लेना ब्लेंडिशमेंट, एक बार और लिख दे रहा हूँ, ब्लेंडिशमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका ब्लेंडिशमेंट। नेक्स्ट है वेलिएंट, बहादुर, ब्रेव हो गया। प्लायंट हो गया बात मानने वाला, ओबीडियंट हो गया। होलसम हो गया हेल्दी, है ना? और हेल्दी के साथ एक और बताया था, क्या बताया था? स्टालवर्ट, कमेंट कर देना। ऑब्डुरेट, जिद्दी, एडमेंट, स्टबर्न, अनयील्डिंग। इस तरीके से करना होता है भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये ऐसे रिवीजन लगाते हैं।
तो जल्दी होता है। डाइवल्ज होता है आपका उजागर करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, उल्टा हो जाता है कंसील, ठीक है। एब्रोगेट होता है रद्द करना, कैंसिल करना किसी चीज़ को। फॉरसेक होता है त्यागना, अबंडन कहते हैं जिसे, है ना, किसी चीज़ को अगर आपने त्याग दिया। एक होता है ऑब्नॉक्सियस, खतरा, डेंजर, इसी का लिख लो डेंजर के साथ। पेरिल भी होता है, इसी को लिख लो। थ्रेट भी होता है ना, थ्रेट, पेरिल, इसी का एक और लिख लो। मेनेस भी होता है, मीनेस, है ना, ये MEN, मीनेस, हाँ, मीनेस, थ्रेट, पेरिल, ये इसका सिनोनिम ऑब्नॉक्सियस के, ठीक है भाई। एक चलो आगे देखो, आगे दे रखा है परनीशियस, हानिकारक, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, और इसी का बताया था इंजूरियस, ये सारे के सारे हानिकारक होते हैं। चाइल्डिश होता है मूर्ख, है ना, फूलिश कहते हैं जिसे। तो ठीक है भाई, इसी के साथ अपनी ये वाली सीरीज हुई कंप्लीट, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ग्रामर सेक्शन में जो टॉपिक हमारे चले हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज छोटे छोटे वीडियो बना करके, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसके छोटे छोटे वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट वाइज बता दूं, तो बड़ी वीडियो भी नहीं होगी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब रिवीजन करें। बहुत दिन हो गए थे, क्लास नहीं आ रही थी, कुछ काम फंस गया था, और दूसरी चीज़ें की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सारी चीज़ें चलते रहती है। खैर, अब क्लास नहीं रुकेगी, कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है भाई, तो मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़ें, खूब रिवीजन करें। जय हिंद।